अब शौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बताओ कि जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, ये भागवत की उत्पत्ति किसने की? किसने भागवत नाम का पुराण बनाया और कहाँ बनाया, कब बनाया? हमें विस्तार से बताओ। तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते, ऋषियों सुनो। भगवान वेदव्यास जी ने ये भागवत नाम का पुराण लिखा है, जो भगवत चरित्र से परिपूर्ण है। द्वापर के अंत में भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ है। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलयाहरे। ये वेदव्यास जी महाराज पराशर ऋषि के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। और भूत वर्तमान भविष्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले ऐसे अमोघ दृष्टा श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब कलयुग के कलुषित प्राणियों पर दृष्टि डाली तो व्यास जी का मन बड़ा खिन्न हुआ कि कलयुग के लोग कितनी आसुरी वृत्ति के होंगे, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों के गुह्य ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया है। तब व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना करी। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। पर फिर भी व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। व्यास जी ने पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके 17 पुराण व्यास जी ने लिख डाले। पर फिर भी व्यास जी का मन अभी असंतुष्ट है। समाज के कल्याण के लिए हमने कुछ किया, जो आह्लाद हृदय में होना चाहिए, जो प्रसन्नता हृदय में होनी चाहिए, वो प्रसन्नता नहीं मिल पा रही, संतोष नहीं हो रहा मन को। व्यास जी खिन्न मना बैठे हुए हैं। उसी समय भगवान की इच्छा से देवऋषि नारद व्यास जी के सन्मुख प्रकट हुए। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित नारद जी को व्यास जी ने सुंदर आसन दिया है, पूजन किया है। और तब नारद जी ने व्यास जी से पूछा, पाराशरे महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, क्या बात है, आपका मुख इतना उदास क्यों है? किस कारण से दुखी हैं, बताइए तो सही। तब व्यास जी ने नारद जी से कहा, हे देवऋषि, आप तो देवताओं के ऋषि हैं। मैंने समाज के कल्याणार्थ एक वेद के 4 विभाग किए, महाभारत की रचना कर दी, 18 पुराणों की रचना कर दी। पर फिर भी मेरा मन अभी प्रसन्न नहीं है, मेरा मन अभी असंतुष्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इतना कुछ लिखने के बाद अभी कुछ लिखना शेष रह गया? और यदि हाँ तो क्या? तब देवऋषि नारद ने कहा, व्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों का वृहद व्याख्यान अपने पुराणों में किया है। पर अभी आपने अपने किसी भी शास्त्र में ये नहीं वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। आपने भगवान के यश का गान नहीं किया, आपने भगवान की महिमा को नहीं गाया, इसलिए आपका मन अभी असंतुष्ट है। मुझे देखो। अब नारद जी अपना पूर्व जन्म सुना रहे हैं व्यास जी को। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था।
प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी माँ संत ब्राह्मणों की अनन्य भक्ता, मेरे पिता भी नहीं थे और मैं 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, और मेरी माँ चातुर्मास करने के लिए आए हुए संतों की सेवा करने जाती, तो मैं भी अपनी माँ के साथ जाता। मेरी माँ संतों की सेवा करती, मैं भी अपनी माँ की सहायता करता, संतों की सेवा करता। संत जब कथा सुनाते तो मैं भी संतों के बीच बैठ करके कथा सुनता। संत जब कीर्तन करते तो मैं भी खूब ताली बजा बजा करके संतों के बीच में कीर्तन करता। संत जब प्रसाद पा लेते तो मैं भी संतों के साथ उनकी शीत प्रसादी पाता। और ऐसा करते करते चातुर्मास में संतों के संग ने मुझे भगवत रसिक बना दिया, भगवान का परम भक्त बना दिया। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।